हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम हमारा जो सीरीज़ चल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यही चल रहा है हमारा। तो अब हम अभी तक हमने उसके ग्राफिकल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह से हम उसको सॉल्व करते, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते, अभी तक हमने वो डिस्कस किया है। तो अब हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 chairs and 3 tables कॉस्ट ₹2100 एंड 5 chairs and 2 tables कॉस्ट 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड द टेबल सेपरेटली। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वहाँ पर आपको इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन होती थी। अब आपको इक्वेशंस भी बनानी है और देन यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी आपने एक्स एंड वाई की जो भी लिया है आपने, जिसकी भी वैल्यू ली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हुआ 4 chairs and 3 tables कॉस्ट दिस मच। तो लेट मैं ले लेती हूँ, लेट द वैल्यू द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बनाते हैं। तो 4 chairs 3 tables all together cost 2100. So that means your equation is 4x plus 3y equals to 2100. And second equation है 5 chairs and 2 tables, तो यानी 5x plus 2y equals to 1750. तो this is your equation. Now you can solve it by the elimination method. चलिए देखते हैं elimination method से इसको कैसे solve करना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ y के कोफिशिएंट से विच इज़ 2, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से विच इज़ 3। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 4200, एंड यहाँ पर बनेगा 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, 15, 7, 21, 22 एंड 5। तो ये बन रही है आपकी इक्वेशन। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन। इट विल कमिंग -7x, ये दोनों कैंसिल होंगे एंड इट इज़ कमिंग इक्वल्स टू 1, ये जगह 5, 0, 1050। तो ये कैंसिल करते हैं, तो x आ जाएगा आपका 1050 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 35 150 रुपीज़, यानी कि आपका चेयर की कॉस्ट हो गई आपकी 150 रुपीज़। दिस इज योर आंसर, x इक्वल्स टू 150 रुपीज़। एंड पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, विल गेट द अदर second variable, the cost of the table. So I am putting this value of x in the first equation. It is 4 into 150 plus 3 into y equals to 2100. It is coming 4 5s are 20, 4 5 600 plus 3y equals to 2100. 3y equals to 2100 minus 600, it is 1500. Therefore y is equals to आपका 1500 divided by 3 यानी 500, यानी कि आपकी टेबल की कॉस्ट आ गई, एक टेबल की कॉस्ट आ गई आपकी 500 रुपीज़। दिस इज टेबल एंड चेयर आपका कितना हमने निकाला था, x इक्वल्स टू, ये हमने ऑलरेडी निकाले 150 रुपीज़। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, in a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digit interchanges their places. Find the number. तो देखिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट द यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे मैंने मान लिया y है और टेंस प्लेस पे कितना है, मैंने मान लिया x है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर है, यानी xy हो जाएगा, xy इज द नंबर। तो ये हो जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, जो कंडीशन क्या दी है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी y इज इक्वल्स टू 2x।
तो ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले ओरिजिनल नंबर बनाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाती हूँ। जैसे कि आपका 42 है, चलिए 92 है। तो 92 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये टेंस प्लेस पर है। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 90+2। ठीक है, तो 90+2 यानी कि ये आपका टेंस प्लेस पर आ रहा है, यानी 9 × 10+2। ठीक है, यानी कि ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका वंस प्लेस या यूनिट प्लेस है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारा ये क्या बन जाएगा, x × 10 + y ऐसे ही बनेगा। तो हम ओरिजिनल नंबर को इसी तरह से बनाते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या बनता है हमारा, 10x + y। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर बन गया। अब इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा, इसी का ही इंटरचेंज नंबर क्या है, 29। तो मैं कह रही हूँ 20 + 9, यानी कि 2 × 10 + 9। अब हो गया ना इंटरचेंज, देखिए। तो यानी कि ये हो जाएगा 10y + x। अब ये कंडीशन क्या है, इफ 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर में 27 अगर ऐड करती हूँ तो आई विल गेट द इंटरचेंज नंबर। यानी ओरिजिनल नंबर क्या है ये पुट करना है, विच इज 10x + y + 27 इज इक्वल्स टू 10y + x। तो अब मैं इन दोनों को ही इस साइड में ले आती हूँ। तो इट विल बी इक्वल टू 10x + y - 10y - x + 27 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x - x यानी कि 9x, 10 + y -10y -9y + 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x - y + 3 × 9 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा x + y + 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, y = 2x। इसको हम पुट कर देते हैं इस सेकेंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, y = 2x। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2x, सॉरी, x - 2x + 3 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा आपका -x + 3 इक्वल्स टू 0। 3 विल गो दिस साइड, इट विल बी इक्वल टू -x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर x आपका 3 आ गया तो y क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के कंडीशन से, तो y हो जाएगा आपका 6। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना, टेंस प्लेस पर क्या है 3 और 6, 3 और 6। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, देखो इस नंबर को जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर बताया था हमारा आंसर है 36, यानी 3 और 6, यानी 10 × 3 + 6। तो ये हो जाएगा 30 + 6 यानी 36। हमारा नंबर आ गया 36। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, द टू नंबर्स डिफर्स बाय 3 एंड देयर मल्टीपल इज 54, फाइंड द नंबर। तो लेट टू नंबर्स इक्वल्स टू x एंड y। अब ये बोल रहे x एंड y डिफर कर रहा है 3 से। मैंने मान लिया लेट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। ओके, तो अब देखते हैं एंड देयर प्रोडक्ट, ये हमारी पहली कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 54, यानी x × y इज 54। तो अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन से ले लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3 - y लिख सकते हैं। y को मैं इस साइड में ले जाती हूँ, तो हमको x की वैल्यू मिल गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट 3 - y × y इक्वल्स टू 54। ये हमने सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से, सॉरी ये 3 + y होगा, दिस इज 3 + y। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² + 3y इक्वल्स टू 54। देन आई विल टेक 54 इन दिस साइड, y² + 3y - 54 इक्वल्स टू 0। अब 54 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 सॉरी 3
3 9 से 27, 3 3 से 9। तो देखिए ये 6 और 9, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 54 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी y की दो वैल्यूज आ गई, आइदर 3 और माइनस 9। Oh sorry, this is not 3, this is 6, यहाँ पर 6 आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 6 एंड 9, 6 एंड माइनस 9। तो अगर आपकी x y आपका अगर मैं लेती हूँ 6, तो y x क्या आ जाएगा? हम किस पे पुट करेंगे? इस पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9। तो यानी कि x की दो x और y की क्या क्या वैल्यूज हुई? इट इज 9 एंड 6। तो ये आ गया मैंने x इक्वल्स टू 6। और अगर x इक्वल्स टू अगर y आपका माइनस 9 है, तो x क्या हो जाएगा? 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6, यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई? ये आ जाएगा माइनस 9 एंड माइनस 6। तो ये दोनों ही वैल्यूज करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। 9 6 या 54 दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, 54 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस +3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 6 आएगा, x की वैल्यू 6 है, -6 एंड -9। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this is the question. The sum of the two numbers is 18. The sum of their reciprocal is 1/4. Find the number. अब हम लेट मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, तो सम क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। दिस इज गिवन टू यू, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन के द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/4। ये आपको 1/4 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज एक्स वाई, दिस इज y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4। एंड व्हाट इज x प्लस वाई? इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यू विल गेट 18/xy इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 18 इंटू 4, यानी कि 72। तो अब हम x प्लस, दिस इज 72, और हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ 18 माइनस एक्स, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 18 minus x equals to 72. This is 18x minus x square equals to 72. मैं 72 इधर ले आती हूँ, x square प्लस 18x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब मैं इन सब में से -1 कॉमन ले लेती हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब हम 72 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 9 8 ज़ा 72, यानी वो 17 आ रहा है, यहाँ पर 18 चाहिए हमको, तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 2, दिस इज 36, 2 18, 2 9 3 एंड 3। तो इसके फैक्टर्स हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 12 एंड 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 12 माइनस 6, इसमें कॉमन है x माइनस 12, तो यानी x माइनस 6 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू होगी 6 एंड 12। यानी अगर x की वैल्यू आपकी 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारा इक्वेशन किस में यूज़ करेंगे हम? इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 होता है, ये है, यहाँ पर पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो विल गेट y इक्वल्स टू 12, और अगर x इक्वल्स टू 12 है तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो अब ये एजेस वाले क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of the two children। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर दो चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन यानी हम तीन वेरिएबल नहीं लेना हमको। यहाँ पर हर जगह पर एक ही बात बोली है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन। ये भी सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन ले, यानी मैं सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन को अब मैं एक वेरिएबल ले लेते हैं। इन दोनों को एक वेरिएबल लेंगे y, और फादर की एज को मैं ले रही हूँ x। तो आपके इक्वेशन बनी फादर एज x है, और दोनों बच्चों का जो सम है एज का वो है आपका y। तो फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल्स टू 3 times y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, आफ्टर 5 years ऑफ हिज एज द ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्टर 5 years, ये है आफ्टर 5 years, यानी 5 years बीतने के बाद। ये कौन सी थी, ये तो प्रेजेंट एज है, एक्स ये प्रेजेंट एज है, ये बच्चों का जो सम है उनका प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो ये तो मैंने ले लिया। अब हमें दोनों में ही ऐड करना 5, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, तो 5 साल बीत चुके प्रेजेंट एज से 5 साल ज़्यादा। तो इसमें भी कितना ऐड करेंगे, 5 या 10। इसमें हम ऐड करेंगे 10, क्योंकि एक एक जो एक चाइल्ड है उसकी एज 5 साल बड़ी है। तो यहाँ सम ऑफ टू चिल्ड्रन है, तो दोनों की एज ऐड करेंगे +5। दोनों में ही ऐड करेंगे, यानी एक चिल्ड्रन में अगर अगर आप मान लो y जो है आपका a+b है, ये एक चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड। एक चाइल्ड का एज कितना बढ़ा, a+5 हो गया 5 years के बाद, इसका बढ़ गया b+5। तो a+b+10, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐड करो, a+b+10, एंड व्हाट इज a+b, इट इज y। तो ये y+10 हो जाए, लाइक दिस। तो ये हो गया आफ्टर 5 years, दोनों की एजेस में ऐड हो गया 5 और 5। लेकिन कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 years फादर्स एज इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू, यानी कि फादर की एज अब 2 times हो जाएगी इनसे। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई x+5 = 2 × y+10। तो इस जगह 2y+20 x+5, एंड आई एम टेकिंग दिस इनटू दिस साइड। तो ये जगह x+5 - 2y - 20 = 0, यानी x-2y -15 = 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इसमें हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये x = 3y पुट कर दो। तो x = 3y - 2y -15 = 0। तो therefore y - 15 = 0, और y = 15, यानी दोनों चिल्ड्रन की एज, सम ऑफ द एजेस इज 15 years, एंड फादर्स एज विल बी, y क्या था हमारा 3x, सॉरी x = 3y, therefore 3 × 15 यानी 45, यानी फादर की एज है 45 years। तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the numerator denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator। तो लेट मान ले, if the denominator and the numerator denominator decreased by 1, the numerator becomes half the denominator। तो लेट मान लेते, determine the fraction, मैंने मान लिया x/y is the fraction, यानी x आपका न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, the sum of the numerator denominator of fraction is 3 less than the twice the denominator, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी ट्वाइस द डिनोमिनेटर उससे 3 लेस, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग दिस बोथ इनटू दिस साइड, x+y - 2y + 3 = 0। तो ये जाएगा x - y + 3 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, यानी x एंड y ये आपके फ्रैक्शन है, दोनों ही डिक्रीज्ड बाय 1 है। तो जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, x/y,
क्या हो जाएगा, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, यानी ये जो हो जाएगा ये इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ वाई। अगर मैं इसको पुट करती हूँ हाफ ऑफ वाई अपॉन वाई तो ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो यानी x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन, 2x माइनस टू equals to y minus 1. I'm taking this into this side, तो ये आएगा 2x माइनस वाई माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई प्लस थ्री, मैं इसको यही लिख देते x माइनस वाई प्लस थ्री। ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें दिख रहा है x के कोफिशिएंट दोनों, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये x के कोफिशिएंट दिख रहे हैं हमको, दोनों सेम है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x, में यहाँ दोबारा लिख देते 2x माइनस वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर मैंने साइंस चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गए, तो x माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x आ गया आपका फोर, यहाँ पर x आपका फोर आ गया। तो पुट दिस x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, मैंने इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो फोर माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, और सेवन माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और वाई इज इक्वल्स टू सेवन, तो फोर एंड सेवन। तो आपका जो फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन क्या था, इट इज़ एक्स अपॉन वाई, यानी कि 4/7 इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है।